हाय एवरीवन। स्टॉक मार्केट एक मिस्टीरियस मार्केट प्लेस है जहां बहुत कम लोग होते हैं जो इस मार्केट को डिकोड कर पाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देते हैं कि आखिर वो कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है स्टॉक मार्केट में जिसको अप्रोच करके पैसा बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं जो इक्विटी से शुरुआत करते हैं, कुछ दिनों के बाद ऑप्शंस में पहुंचते हैं, फ्यूचर्स करते हैं और इवेंचुअली इस मार्केट से बाहर चले जाते हैं। मैं कई ऐसे ट्रेडर से मिलता हूं, इनफैक्ट अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से भी मिलता हूं जो कि अभी अभी मार्केट में आए थे और हर 2 महीना में अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बदलते रहते हैं, प्रोडक्ट चेंज करते रहते हैं और इवेंचुअली लास्ट में वो शर्माते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपना कैपिटल बर्बाद कर लिया। अब बताओ क्या करना है। आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो कई सारे बिगिनर्स ट्रेडर के मेन प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग को काफ़ी फैसिनेटिंग मानते हैं क्योंकि इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि कई गुना पैसा हो जाता है। वाकई हो जाता है ऑप्शन बाइंग आप करते हैं तो, लेकिन आउट ऑफ 10 टाइम अगर आपने प्लानिंग अच्छी नहीं करी है तो 8 से 9 बार आप गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ। कई लोग ऑप्शन बाइंग से दूर हटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कई बार उसमें लॉस होता है, तो वो ऑप्शन सेलिंग को यानी ऑप्शन राइट ऑफ करने को एक पसंदीदा अपना तरीका मान लेते हैं पैसा बनाने का। कुछ भी हो, मार्केट इधर जाए या उधर जाए, दूर के ऑप्शंस वगैरह सेल कर दो, पैसा तो यूं ही बन ही जाता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन वैसे लोग जो सिर्फ आंख बंद करके राइट ऑफ कर रहे होते हैं, ऑप्शन सेलिंग आंख बंद करके कर रहे होते हैं, उनकी कई सालों की कमाई जो है वो रसिया यूक्रेन जैसी वोलाटिलिटी में चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स है जो आपको ऑप्शन सेलिंग करते समय, ऑप्शन राइट ऑफ करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वरना लेकर के इस मार्केट में तो बहुत कुछ आए थे, लेकिन यहाँ से कुछ लेकर के भी नहीं जाएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करते समय आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी बेसिक से इसे एड्रेस करता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ऑप्शन सेलिंग को ही ऑप्शन राइट ऑफ कहा जाता है। इसे आप ऑप्शन शॉर्ट सेल भी कह सकते हैं। तो आपको ऑप्शन सेलिंग करते समय ये पता जरूर होना चाहिए कि मार्जिन कितना लग रहा है। ऑप्शन बाय करते हैं तो आप एक लिमिटेड अमाउंट देते हैं, आपका मैक्सिमम रिस्क उतना ही होता है। लेकिन ऑप्शन जब आप राइट ऑफ करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। जैसे आप कोई कॉल ऑप्शन 50 रुपये पे राइट ऑफ करते हैं, सेल करते हैं, तो अगर मार्केट की डायरेक्शन ऊपर जाती है तो उस कॉल की वैल्यू 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो इसी अनलिमिटेड लॉस को ध्यान में रखते हुए आपको एक सर्टेन डिपॉजिट पे करना पड़ता है, जिसे कि स्पैन मार्जिन कहते हैं, मार्जिन मनी जिसे कहते हैं। अगर आप फ्यूचर की ट्रेडिंग करते होंगे तो आप जानते होंगे कि एक इनिशियल मार्जिन आपको डिपॉजिट करके चलना होता है। तो ऑप्शन सेलिंग के केस में आपको इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करके चलना होगा। अब ये मार्जिन कितना होगा, तो ये मार्जिन जो है वो पर्टिकुलर डे में भी लाइव मार्केट में चेंज होते रहता है और ब्रोकर टू ब्रोकर भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले आप किसी स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग करना चाहते हैं या फिर इंडेक्स में सेलिंग करना चाहते हैं, आप अपने ब्रोकर से मार्जिन फाइल जरूर मंगा लें। तो उससे आपको अंदाजा होगा कि आप ऑप्शंस को सेल करने जा रहे हैं तो वो कितना मार्जिन जो है आपसे चार्ज कर रहा है। एक्चुअली एक्सचेंज की तरफ से तो मोर और लेस मार्जिन वही होता है, लेकिन ब्रोकर अपनी तरह से रिस्क के अकॉर्डिंग एक्सपोजर मार्जिन लगाता है, जिसके कारण मार्जिन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है ऑप्शन सेलिंग करते हुए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको शुरुआत जो है वो इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग करके ही करनी चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी वहाँ हाई होती है और लॉट साइज जो है वो कंट्रोल्ड होता है। 25 का बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 का, तो काफ़ी मैनेजेबल होता है। स्टॉक्स में बहुत हायर लॉट साइज के भी स्टॉक्स होते हैं, तो उनके ऑप्शंस में लिक्विडिटी आपको कम मिलेगी और आप उसमें एग्जिट लेना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। फिलहाल
बात सिर्फ हुई ऑप्शंस में सेल करते समय मार्जिन को लेकर के, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन कितना है। आप किसी ब्रोकर के वेबसाइट पे या उनके कस्टमर केयर से बात करके भी फाइल आप मंगवा सकते हैं और आपको पता रहेगा सेल करते समय मार्जिन कितना चाहिए। सेकेंड जिस पॉइंट के बारे में बात करूंगा वो है आईवी यानी एम्प्लॉयड वोलाटिलिटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑप्शन सेलिंग के समय। कई लोग आईवी के बारे में समझते नहीं है, इसलिए उनकी ऑप्शन सेलिंग की सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाती है और वो पैसा बर्बाद कर लेते हैं। ऑप्शन बाइंग में जितना स्मार्टनेस चाहिए, ऑनेस्टली ऑप्शन सेलिंग में भी आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच रखने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आंख बंद करके सेल कर दो ज़ीरो हो जाता है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं। यस, सेलिंग की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, तो इसलिए आपको पहले समझ लेना होगा। बात कर लेते हैं आईवी को लेकर के। तो आईवी यानी एम्प्लॉयड वोलाटिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूर से ज़रूर आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार आईवी जो है 20% पे हो सकता है, कई बार आईवी 30% पे हो सकता है, और साथ ही साथ अलग स्टॉक्स के आईवी अलग अलग होते हैं डिफरेंट सिनारियो में, तो आपको ये भी समझ करके चलना है। जनरली पूरे मंथ का आप देखिए कि एवरेज आईवी क्या है और आईवी का पैटर्न क्या है। अगर आईवी पूरी तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, वोलाटिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो आपको उस समय ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। एक सिंपल तरीका बता देता हूँ ऑप्शन सेलिंग स्पेशली आप तब कीजिए जब आईवी ड्रॉप होने वाली हो, क्योंकि ऑप्शंस प्रीमियम जो बनता है तो उसमें वोलाटिलिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हायर द वोलाटिलिटी हायर द प्रीमियम, और लोअर द वोलाटिलिटी लोअर द प्रीमियम। तो कई बार बड़ा इवेंट की बातें होती है तो ऑप्शन सेलर को रिस्क होता है, इसलिए प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी इवेंट कंक्लूड हो गया, चाहे वो इलेक्शन रिजल्ट हो, चाहे आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी हो, कुछ भी इस तरह का इवेंट जो है वो कंक्लूड हो गया, तो आईवी ड्रॉप होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी कम होने लगती है, तो आईवी ड्रॉप होगा। उस समय आप ऑप्शन राइट ऑफ की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपको मुनाफा हो सकता है। तो आईवी को समराइज करते हुए ये बताता हूं कि अगर वोलाटिलिटी आईवी बड़ी तेजी से बढ़ते जा रही है तो उस समय ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। आप इंतज़ार कीजिए और राइट टाइम पे जब आईवी ड्रॉप होने लगती है तो ही आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी बनाइए, तो आप सेफ रहेंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑप्शंस प्रीमियम कैसे सिलेक्ट करें। आखिर सेल करते समय कोई प्रीमियम 100 रुपया का भी हो सकता है, कोई प्रीमियम 5 रुपया का भी हो सकता है। तो प्रीमियम कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसका एक प्रोफेशनल अप्रोच ये बताता हूँ कि प्रोफेशनली ऐसा किया जाता है कि वो प्रीमियम सिलेक्ट किया जाता है जो कि एटलीस्ट अगर जितना मार्जिन मनी एम्प्लॉयड हो रहा है, जितना मार्जिन मनी लगाया जा रहा है उस स्ट्रेटजी को बनाने में, लेट्स से ये स्ट्रेटजी आप 5 दिन के लिए बना रहे हैं, तो अगर वो 5 दिन तक पैसा अगर बैंक में रखा जाता तो ब्याज जितना आता उससे ज़्यादा प्रीमियम आपको सेल करना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए और 5 दिन आपको पैसा लगाने में अगर बैंक आपको 2000 का इंटरेस्ट देता, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको इतना प्रीमियम तो सेल जरूर करना है जिसकी वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो। तो प्रोफेशनल ट्रेडर इसी तरीक़ा से अप्रोच करते हैं कि जितना ब्याज लग रहा है उससे ज़्यादा एटलीस्ट प्रीमियम हमें सेल करना है और हमें वो रिटर्न चाहिए। अब एक सीरियस पॉइंट को यहाँ पे कवर करता हूँ कि ट्रेंड का कितना बड़ा रोल है। तो ऑनेस्टली ऑप्शन सेलिंग करते समय ट्रेंड का स्पेसिफिक बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। आई एम श्योर कि आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं और ये बात डिबेटेबल हो सकती है, लेकिन जरा समझिए कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए अगर आप ट्रेंड को बहुत ज़्यादा रोल और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो जरा मुझे बताइए कि अगर आपको साफ साफ लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बड़ी तेज हो जाएगी, तो फिर आप फ्यूचर क्यों नहीं खरीद रहे हैं, या फिर आप कॉल ऑप्शंस आप पिक करके चलिए। ऑप्शन सेल करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस की ज़रूरत है
कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कितना नीचे जाएगा उसका मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा तो हम आराम से कॉल ऑप्शन सेल कर लेंगे। या फिर यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर कितना जाएगा ये मुझे पता नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए, सपोर्ट क्लियर है, तो नीचे के पुट ऑप्शंस आराम से हम सेल कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल ये हुआ कि डायरेक्शन का एक हल्का सा आपको रेफरेंस होना चाहिए, एक अंदाज़ा होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं तो फिर आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिए या फिर लॉन्ग ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट कर लें। प्रीमियम के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, लेकिन ज़रा स्ट्राइक प्राइस को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से कैसे सिलेक्ट करें। तो लेट्स से हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से निफ्टी 18,000 पे है, तो 18,000 पे अगर मैं ये देख रहा हूँ कि किस स्ट्राइक प्राइस को मैं सेल करके चल सकता हूँ, तो एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि एक कैलकुलेशंस है कि प्रोबेबिलिटी को लेकर के प्ले किया जाता है कि क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशंस हो सकता है निफ्टी का। तो लेट्स से मान लीजिए वहाँ पे 400 पॉइंट का एक प्रोबेबिलिटी है अप एंड डाउन होने के लिए, तो आप 18,400 से ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। 18,000 से 400 पॉइंट नीचे यानी 17,600 से नीचे का जो पुट ऑप्शंस है वो आप सेल करके चल सकते हैं। एक सर्टेन कैलकुलेशंस है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाला जाता है या प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है कितना मार्केट अप एंड डाउन हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन सेल ऑफ किया जाता है। और आप इतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, आप ऑप्शन चेन डेटा बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साफ साफ पता चल जाएंगे, कहाँ पे ओआई ज़्यादा कॉल का है और ओआई ज़्यादा पुट का आउटस्टैंडिंग है, वहीं पे जा करके आप अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और इसको टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिक्सअप कर लीजिए, कहाँ पे रिवर्सल पैटर्न आ रहा है या कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हैं। सेलिंग में आपको लिमिटेड पैसा मिलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा जितना के प्रीमियम आपने बेचा है। तो आपको ये अप्रोच जो है वो समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे लिमिटेड पैसा मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आप पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग फॉरेक्स में या फिर लाइक स्पेशली डॉलर्स वगैरह में 8 महीना 10 महीना आगे का डॉलर्स वगैरह में कॉल या पुट वगैरह सेल करके चलते हैं और बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स को बड़ी ध्यान में देखना पड़ता है कि वोलेटिलिटी कहीं ऊपर या नीचे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो ऑप्शन सेलिंग का मेन बात यही है कि आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने आना चाहिए और आपको प्रीमियम सेलेक्ट करने आना चाहिए, साथ ही साथ वोलेटिलिटी बहुत अच्छे से रीड करने ज़रूर आपको आना चाहिए, वरना आप मिसअप कर लेंगे। मैं तो यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप करना जानते हैं तो साथ में हेजिंग स्ट्रैटेजी ज़रूर आप यूज़ कीजिए, साथ में कुछ पोजीशन बाइंग का करके उसे लॉक कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। जैसे आपने कॉल भी आउट ऑफ द मनी बेची है, पुट भी आउट ऑफ द मनी बेची है, इसे हम शॉर्ट स्ट्रैंगल कहते हैं, तो आप उसके ऊपर में कॉल और नीचे में पुट को खरीद करके अपनी ओपन पोजीशन को हेज कीजिए, उसको हम आयरन कॉन्डोर कहेंगे, और उससे आपको मार्जिन भी कम लगेगा और आपकी सेलिंग पोजीशन भी थोड़ी सेफ हो जाएगी। तो गाइस बहुत सारे तरीके हैं हेजिंग करने के, सेलिंग करने के, लेकिन मेरा सिंपल सा यही कहना है कि आपको बेसिक बातों पे ध्यान जरूर देना है। वीडियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, यहीं पे ख़त्म करूँगा। मेरा सिंपल कहना है कि आप क्लैरिटी रखिए कि आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं या आप अदर प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। जिसको भी आप पकड़ रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप अप्रोच कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें मास्टर हो जाएं और उसी में आप अच्छा खासा पैसा बनाएं। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे लाइव मार्केट में भी मेरी एनालिसिस देखने के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल सनफील्ड कैपिटल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।